नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, पर वहीं उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की आए दिन सामने आने वाली लापरवाही की तस्वीरें सरकार के मंसूबों पर पानी फेरती हुई दिखाई देती हैं। एफएम न्यूज की पड़ताल में ऐसी लाचार व्यवस्थाओं की कई तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं एफएम न्यूज ने यूपी के अलग अलग शहरों का भी रियलिटी चेक किया। हमारी इस पड़ताल में कई अस्पतालों में कई कमियां भी देखने को मिली। खस्ता अस्पतालों की सच्चाई सामने आई। वहीं कई मरीज बिना बेड के अस्पताल के फर्श पर इलाज करवाते हुए नजर आए, तो कहीं परिजन अपने करीबियों के इलाज के लिए जूझते हुए नजर आए। कहीं शव को एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुई। तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हम आपको बता दें कि जो हमने रियलिटी चेक किया है अलग अलग जगहों का, उनकी भी तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे। तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें पहली तस्वीर है कानपुर की, दूसरी अमेठी की, तीसरी संभल की, चौथी बांदा, वहीं आगरा और गाजियाबाद की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं इन 6 तस्वीरों में कि किस तरह से यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं हैं। वहीं कहीं पर तीमारदार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर किसी शव को एम्बुलेंस ही नसीब नहीं हो रही। लंबी कतारें लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी पर्चा बनवाने के लिए कोई मौजूद नहीं होता, ऐसा भी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो एफएम न्यूज पर स्वास्थ्य सेवाओं का सच लेकर आए हैं हम आपके लिए। वहीं सरकारी अस्पतालों का रियलिटी चेक जब हमारे रिपोर्टर्स ने किया, तो कई तरह की परेशानियां भी तीमारदारों ने साझा की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कानपुर की तस्वीर में एक महिला बिलखती हुई नजर आ रही है, तो वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी गंभीर नजर आते हैं। ब्रिजेश पाठक आए दिन दौरे पर रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके मंसूबों पर पानी फेरती हुई आज की हमारी ये 6 तस्वीरें। तो जो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो हैं कानपुर की, संभल की, अमेठी, बांदा और गाजियाबाद की, जिनकी खस्ता स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि किस तरह से गाजियाबाद में ये ठेले पर मरीज को लेकर जाया जा रहा है। वहीं आप संभल में भी देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। बांदा की तस्वीरें भी बेहद परेशान करने वाली। वहीं और कानपुर पे अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कानपुर में बनी हुई है। तो जो 6 तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है कानपुर, अमेठी, संभल, बांदा, आगरा और गाजियाबाद से। इन 6 जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स ने रियलिटी चेक किया, तो अलग अलग तस्वीरें सामने आई और पता चला कि स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी लाचार स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में।
आपको दिखा रहे हैं एफएम न्यूज पर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का रियलिटी चेक और यूपी के विभिन्न शहरों के सरकारी अस्पताल का पूरा सच। यूपी सीएम योगी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर, अस्पतालों का कर रहे हैं ताबड़तोड़ निरीक्षण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ले रहे हैं कड़े फैसले। कई अधिकारियों पर लिया गया है एक्शन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कर रहे हैं लगातार दौरा, अस्पतालों का कर रहे हैं ताबड़तोड़ निरीक्षण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ले रहे हैं कड़े फैसले। कई अधिकारियों पर एक्शन भी लिए गए हैं। सरकारी अस्पतालों के रियलिटी चेक। एफएम न्यूज पर स्वास्थ्य सेवाओं का सच। सरकारी अस्पतालों का रियलिटी चेक। एफएम न्यूज पर स्वास्थ्य सेवाओं का सच। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार दौरे करते हुए नजर आते हैं, ताबड़तोड़ निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाता है कि यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। कई अधिकारियों पर उन्होंने इसी वजह से एक्शन भी लिया है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आ सके, पर फिर भी उनके तमाम मंसूबों पर पानी फेरती हुई ये 6 तस्वीरें भी हमने आपको बताई कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं नजर आ रही हैं। तो ताबड़तोड़ निरीक्षण डिप्टी सीएम द्वारा लगातार किया जाता है यूपी में, लेकिन किसी भी तरह की स्थिति में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। सीएम सहित सूबे के मुखिया भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी ज्यादा गंभीर हैं, पर इसके विपरीत दिशाओं में अस्पताल की जो भी स्थिति हमने आपके साथ साझा की, उनसे साफ तौर पर यह साफ हो रहा है कि अस्पताल प्रशासन सूबे के मुखिया के सपनों को किस तरह से पानी फेर रहा है। आपको बता दें कि कई अधिकारियों पर एक्शन भी लिया गया है और यूपी सीएम योगी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी गंभीर भी नजर आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर ब्रजेश पाठक जी ने भी कई बार अस्पतालों का निरीक्षण किया, अस्पतालों का दौरा किया, पर इसके विपरीत अस्पतालों की स्थिति कुछ और ही बयां करती हुई नजर आई है। जब रियलिटी चेक करने पहुंचे हमारे सभी संवाददाता अलग अलग जगहों पर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं इन तस्वीरों में कैद हैं। इसी बड़े मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद इरफान लाइव हैं। तो इरफान, जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है प्रयागराज में भी, तो क्या आपने जनता से बात की कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी कई बातें कही है। उन्होंने एक अहम बात कही है कि जो भी सरकारी अस्पताल में जो भी डॉक्टर है वो कहीं बाहर की दवाइयां नहीं लिखेंगे और मरीजों को जो है वो अंदर की दवाइयों से राहत देंगे। जी, और इरफान, देखा जाता है कि सूबे के जो मुखिया हैं और ब्रजेश पाठक जी जो हैं उप मुख्यमंत्री, वो लगातार इस ओर सक्रिय हैं कि किसी भी तरह से स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाया जा सके, पर फिर भी यूपी का हेल्थ सेक्टर इतना कमजोर क्यों? जी बिल्कुल,
स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी उनकी भी लापरवाही देखी जाती है कि जब पेशेंट आते हैं तो वो डॉक्टर मौजूद नहीं मिलते हैं। और ऐसे पहली बार नहीं कई बार हो चुका है कि प्रयागराज में ऐसे हालात, ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं, ऐसे में कई बार कार्रवाई भी हुई है। और इस बार देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से FM न्यूज के रियलिटी चेक इलाहाबाद में प्रयागराज में कई बार आतंकी हो चुका है, इसके बाद देखने वाली बात होगी किस तरीके से प्रयागराज के जो लापरवाह जो कर्मचारी है, स्वास्थ्य कर्मचारी है, उन पर कब कार्रवाई होगी। जी। और इरफान, आपने जब अस्पताल का निरीक्षण किया तो किस किस तरह की परेशानियां आपने देखी और जनता से बातचीत करने के बाद किस तरह की स्थिति देखने को मिली? जी बिल्कुल, बता दें कि प्रयागराज में जब FM न्यूज की टीम ने जब उससे बात किया, यहाँ की जनता से जो उन्होंने साफ साफ बताया कि यहाँ पर जो कर्मचारी है कहीं न कहीं वो देर से आते हैं, इसकी वजह से जो है जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि ये प्रयागराज में बारिश का मौसम है और पूरी तरीके से यहाँ पर सुनसान पड़ा हुआ है। इसमें कोई पेशेंट, कोई मरीज नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जी, तो इरफान, क्या लगता है कि किस तरह से जब ब्रजेश पाठक जी निरीक्षण करने आते हैं तब भी अगर हेल्थ सेक्टर इतना कमजोर है तो आखिर इसमें सुधार कैसे देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं योगी सरकार के बाद, योगी जी के बाद जब डिप्टी CM ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य के शुभचिंतक हो गए हैं तो लोगों का ये मानना है कि कहीं न कहीं लोगों को राहत मिलेगी। और जो परेशान होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो सरकारी अस्पताल में आते हैं इलाज के लिए, जब उन्हें सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा जब बाहर की दवाई लिखी जाती है उनके द्वारा, तो कहीं न कहीं मरीजों का हरासमेंट किया जाता है और जिसको लेकर प्रयागराज में कई बार एक्शन भी हो चुका है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रयागराज में जो ऐसे लोग हैं उन पर कब कार्रवाई होगी। जी, और बिल्कुल हम चाहेंगे इरफान कि आप अस्पताल के अंदर का नजारा भी हमारे साथ साझा करें और हमारे सभी दर्शकों को दिखाएं कि अस्पताल में अंदर का क्या नजारा है। बिल्कुल, हमारे कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि वो कैमरे को इधर कर लें और दिखाएं कि किस तरीके से प्रयागराज में जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो किस तरीके से यहाँ के लोगों की, यहाँ के जो जनता है उनकी सेवा करते हैं। और हम FM न्यूज के माध्यम से रियलिटी चेक करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी है वो मौजूद भी है या नहीं, या फिर ऐसे ही खाना पूर्ति की जाती है। तो हम यहाँ पर आपको ले चल रहे हैं और FM न्यूज के सारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे इस तरीके से कैमरामैन से कहना चाहिए वो कैमरे को बाहर आगे लेके आए और दिखाए कि किस तरीके से पूरी तरीके से अस्पताल सुनसान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की जो नजारा है वो पूरी तरीके से सुनसान पड़ चुका है, ना कोई डॉक्टर ना कोई मरीज। जी बिल्कुल, तो इरफान, कहा जा सकता है कि मरीजों के साथ साथ अस्पताल भी बीमार नजर आ रहे हैं इस क्षेत्र में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे अस्पताल में ना कोई डॉक्टर है, ना कोई कर्मचारी है, ना कोई मरीज है। जी, तो इरफान, क्या ये समझा जाए कि मरीजों के साथ साथ अस्पतालों के भी ICU में जाने की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पर जो पेशेंट हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है मरीजों का देखभाल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट यहाँ पर लगातार जल्दी आते नहीं है। जी, अच्छा इरफान, कितने डॉक्टर अभी मौजूद हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे और दिखाए कैमरामैन कहते हैं डॉक्टर साहब हैं, ये जो आ रहे हैं ये डॉक्टर साहब हैं। बता रहा हूँ सर, पहले किसके पर इसका काम कर रहे हो? ये पहली बार डॉक्टर आप लाइव चल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश जनता आपको देख रही है, पूरा उत्तर प्रदेश जनता आपको देख रही है। तो सारे डॉक्टर हैं, आप लाइव चैम्बर में आते हैं, कोई जब मेरी जाके कहाँ जाएगा? आपको कहाँ छोड़ेगा डॉक्टर साहब? इसमें नहीं, इमरजेंसी डॉक्टर इमरजेंसी रहेगा। नहीं तो ये बताएं, आपको अपना चैम्बर में तो आना चाहिए, आप चैम्बर बाहर है, कोई पेशेंट अगर कहाँ जाएगा, कहाँ छोड़ेगा आपको? डॉक्टर साहब इस समय पूरा उत्तर प्रदेश जनता आपको देख रही है, लाइव चल रहा है। आप कैसे नहीं कर रहे विदाउट परमिशन? डॉक्टर साहब, हमें अस्पताल के निरीक्षण करने की जरूरत नहीं है, जो जनता यहाँ की है तो खाना है कि किस तरीके से यहाँ के डॉक्टर लापरवाही करते हैं। जी, डॉक्टर जवाब दीजिए, लाइव चल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश जनता आपको देख रही है। तो ये बताइए, जब पेशेंट कोई आएगा तो आपको कहाँ थोड़ी ढूंढेगा, आपको चैम्बर में ढूंढेगा ना। आप लोग बाहर घूम रहे हैं, आप कैसे माना जाए कि आप जिम्मेदार अफसर हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? आप चैम्बर से आ रहे हैं क्या? आपने आपको पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, समाज
तो आपने जब बात की इरफान डॉक्टरों से, तो डॉक्टर जिस तरह से आपसे व्यवहार कर रहे थे, उनके व्यवहार से लग रहा था कि वो किसी आपके सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से प्रयागराज में ऐसे टीचर्स को हरासमेंट किया जाता है और जो रिपोर्टर रहते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ ही बदतमीजी की जाती है, जिसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार के जो पत्रकारों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा तो आखिर में जब जो चौथे स्तंभ है उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो आम जनमानस का क्या हाल होगा। जी बिल्कुल। और इरफान, डॉक्टर से ये भी बातचीत करिए कि डॉक्टर्स अपने चैम्बर की बजाय बाहर क्या कर रहे हैं। हमने इस बात को चर्चा किया तो आपने देखा और ऐसा न्यूज़ के सारे दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से ऐसा न्यूज़ के सवालों से मुकाबला कर यहाँ के डॉक्टरों ने किस तरीके से जवाब दिया है और ये कहकर बात को टाल मटोल दिया कि यहाँ पर जो डॉक्टर रहते हैं वो 8 से 2 वीडियो तो उसमें रहते हैं, बाकी के टाइम में अपने आवाज में रहते हैं। जी, तो इरफान, डॉक्टरों से बातचीत करके पता करिए कि क्या जो बीमारी है वो भी उनके समय के अनुसार आएगी, क्योंकि अगर वो अपने समय का पालन इसी तरह करते रहेंगे तो बीमारों का इलाज कैसे होगा। जी बिल्कुल, हम एक बार फिर से बात करना चाहेंगे यहाँ पर यहाँ के अस्पताल कर्मचारी उनके बात करने भी उनके कैमरा को और आगे कर लें और दिखाया कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब आप लोग बाहर रहते हैं ऐसे में जब कोविड का एक बार फिर से नजारा देखा जा सकता है, लोग सतर्क हैं, कौन है डॉक्टर साहब वो कौन, ये डॉक्टर साहब आइए कैमरा का थोड़ा शुरू किधर कुमार कैमरा में साहब और दिखाए यहाँ की जनता को कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने साफ बता दिया, इन्होंने फिलहाल अपना पक्ष रखा कि हम जो है हमारी ड्यूटी जो है 8 से 2 बजे तक है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो फिर से एक बार कोविड की आने की आशंका है तो क्या जब आप लोग लगातार ऐसे ही पेशेंट से दूर भागेंगे तो क्या लगता है कि पेशेंट ठीक हो पाएंगे। पेशेंट से दूर कहाँ भाग रहे हैं, नहीं आपने जिस तरीके से कहा कि हम 8 से 2 के बाद अपने आवाज पे रहते पेशेंट आ ही जाएगी क्या करेंगे, आप चिंता बताइए, सवाल के जवाब इलाज करेंगे तो इलाज करेंगे तो आप लोग जब चैम्बर में नहीं रहेंगे कहाँ इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब पहली बात तो आप इत्मीनान से बात करें, आपको सारी जनता देख रही है, आप लोग लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हैं, आप बताइए किस तरीके से आप पेशेंट को इलाज करते हैं, पेशेंट का इलाज करते हैं आप नहीं बताएंगे कैसे करते हैं पेशेंट का मतलब आप साधा नहीं करेंगे आप देते ये बताइए कि जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार पेशेंट का हरासमेंट के जगह से सुनने में आता है क्योंकि डॉक्टर होते हैं वो बात की दवाइयां लिखते हैं, बिल्कुल देखा है ये बताइए कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंटों को बाहर की दवा क्यों लिखी जाती है, कौन लिखता है, बिल्कुल कंप्लेंट है हमारे पास, आगे कंप्लेंट कहीं चलता है साहब आप पूछने नहीं ऐसा सवाल का पूछने नहीं जवाब दीजिए जवाब दीजिए आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ का डॉक्टर है वो जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं रखते हैं और साफ ये कहकर इनकार कर देते हैं कि हम साझा नहीं करेंगे जो भी होगा क्योंकि आज से स्टाफ है लेकिन मीडिया द्वारा कहा जा रहा है कि आप कोई डॉक्टर कोई कर्मचारी नहीं उपस्थित है जो कि सरासर ब्लेम और वसूली का कार्यक्रम तो ये बताइए फार्मासिस्ट साहब आप क्या है चैम्बर में से बाहर गए मेडिकल स्टोर में रहेंगे स्टोर में 8 से 2 रहा जाता है 8 से 2 तो अस्पताल के बाहर रहेंगे रोड में है या अस्पताल में अस्पताल के प्रांगण में है अस्पताल के प्रांगण में है तो ये बताइए जब मरीज आएगा तो आपके चैम्बर या फिर मेडिकल स्टोर में आपसे परेशानी अकेले ही मिलेगा। इमरजेंसी सेवा में सिर्फ इमरजेंसी 2 से और सुबह 8 बजे तक। तो आपकी ड्यूटी कब से है 8 से 2? हाँ इमरजेंसी में आप नहीं है, इमरजेंसी में है तो इमरजेंसी में आप बाहर मिलेंगे, इमरजेंसी बाहर मिलेंगे हॉस्पिटल में है कि अस्पताल में नहीं, ये यहाँ के 4 दीवारी में आपको मरीज नहीं ढूंढेंगे, आपको अपना ध्यान रखना है। अच्छा मुझे सवाल से आपको बताइए ना नहीं आप नाम रखिए हम उलझ नहीं रहे हम लोग चीजों में बहुत क्लेम लगाते हैं कि कोई ना कर्मचारी है ना डॉक्टर है। इरफान उनसे पूछिए कि किस तरह से अभी उन्होंने बोला कि जिस तरह से अगर वो 2 बजे के बाद भी मरीज आते हैं तो देखेंगे, लेकिन दूसरे ही डॉक्टर ने ये भी बोला है कि उनका जो टाइम है वो सिर्फ 8 बजे से 2 बजे तक है। बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है इरफान। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि जब इरफान ने अस्पताल की रियलिटी चेक करने की कोशिश की गई तो अस्पताल प्रशासन द्वारा किस तरह से ट्रीट किया गया इरफान को, और वो लोग हमारे सवालों से बचते हुए भी नजर आए। इरफान ने जब रियलिटी चेक की और रियलिटी चेक करने वो इलाहाबाद के एक अस्पताल में पहुंचे तो पूछे जाने के सवाल में उन्होंने बोला कि हमारी 8 से 2 बजे तक की शिफ्ट होती है, इसीलिए हम बाहर थे। और इसी के साथ आपको ये भी सुनवाते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मरीजों का क्या कुछ कहना है। यहाँ पर अगर डिलीवरी के दौरान अगर किसी महिला को सोच लग रही है, लैट्रिन बाथरूम आ रही है, तो कहाँ जा रही है वो लोग? बाहर जा रहे हैं, हम गंदगी के मारे वही से नहीं होता तो बाहर जा रहे हैं। ये मरीज है आपका? क्या हुआ इसको? इसके टीबी हुआ है। क्या हुआ इसको? स्ट्रेचर एम्बुलेंस मिली कोई या नहीं मिली? किस चीज़ से ले जा रहे हैं आप? अभी तो दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब उठ जाएंगे। यहाँ पर अगर डिलीवरी के दौरान अगर किसी महिला को सोच लग रही है, लैट्रिन बाथरूम आ रही है, तो कहाँ जा रही है वो लोग? बाहर जा रहे हैं, हम गंदगी के मारे वही से नहीं होता तो बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर अगर डिलीवरी के दौरान अगर किसी महिला को सोच लग रही है, लैट्रिन बाथरूम आ रही है, तो कहाँ जा रही है वो लोग? बाहर जा रहे हैं, हम गंदगी के मारे वही से नहीं होता तो बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर तो जैसा कि मरीजों से भी पता चला कि किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, वहीं हमारे संवाददाता के साथ भी बदतमीजी करते हुए नजर आए डॉक्टर। फिलहाल इस वक्त की खास पेशकश में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।